पराशक्ति जगत पिता भगवान शिव की भक्ति, उनका प्रेम प्राप्त करना यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत भाग्यशाली है वे लोग जिन्हें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, जिन्हें भगवान शिव इष्ट रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रति प्रेम भाव जब पैदा होता है, यह बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं है। भगवान शिव अपने भक्तों को चुनते हैं और जब एक बार भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद उसके जीवन के कष्टों को वैसे ही हर लेते हैं जैसे एक अंधेरे कमरे में एक जलता हुआ दीपक कमरे के अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसीलिए भगवान शिव को भक्त वत्सला भी कहा गया है। और जब ऐसे भगवान शिव अपनी साधक को इतना प्यार देते हैं तो साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह भी अधिक से अधिक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो आज बात करेंगे 5 चीजों की जो एक सच्चे भक्त को भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अवश्य करनी चाहिए। यह वह 5 चीजें हैं जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रसन्नता देती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम एक एक चीज जानेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें सबसे पहली चीज है भगवान शिव के प्रति पूर्ण शरणागति, अर्थात भगवान शिव के अलावा किसी और दर जाना नहीं और भगवान शिव अपनी साधक के प्रेम को किसी के संग हिस्सा नहीं करते हैं। यह चीज भगवान शिव के हर साधक को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर चुप कर जाते हैं। भगवान शिव की पूजा भी करेंगे, कई लोग उनकी सेवा मंत्र जपा आदि करते, लेकिन जब परेशानी बढ़ जाती है तो फौरन इधर उधर मदद के लिए देखने लगते हैं। तांत्रिकों के चक्कर में, टोटकों के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। तो यह चीज बताती है कि आपकी जो शरणागति भगवान शिव के लिए थी, आपका जो आत्मसमर्पण भगवान शिव के लिए था, वह संपूर्ण नहीं था। आपको यह समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का हल इधर उधर भटकने से आपको नहीं मिल, और खासकर जो लोग भगवान शिव के दर को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए? जो भी आप भगवान शिव की सेवा अभी तक कर रहे हैं, पाठ मंत्र आदि उनके निमित्त कर रहे हैं, उसे और बढ़ाए। अपने कष्टों के निवारण के लिए अधिक समय का संकल्प लेकर मंत्र जप, साधना आदि भगवान शिव के निमित्त करें। जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वह इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि भगवान शिव समाधान नहीं कर रहे हैं या भगवान शिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वह पीड़ा जो आप भोग रहे हैं वह इसीलिए है कि वह आपके प्रारब्ध है, जिनको आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। भगवान शिव की शरण में जाकर नित्य उनकी पूजा से प्रारब्ध बहुत तेजी से कटेंगे, पुण्य कर्मों का उदय होगा और फिर इस समस्या से आप जल्दी उबर जाएंगे, तो सही समाधान की ओर बढ़े, इधर उधर भटके नहीं। दूसरी चीज जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है वह है कि भगवान शिव से उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, बजाय भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। देखिए, सत्य है कि जब जीवन में विभिन्न कष्ट होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, गृह कलेश है, शत्रु से पीड़ित है, रोग पीड़ित है, तो हर भक्त जो भी होगा वह भगवान शिव से इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, संसारी कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक साधक अपनी भगवान शिव के आगे ही झोली फैलाए, एक भक्त भगवान शिव से ही मांगेगा। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा से इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है, जब जीवन में बदलाव आने लगता है, तो बार बार अपनी मांग भगवान शिव के आगे रखने से बेहतर है कि भगवान शिव की कृपा के लिए और उनसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो आप एक विशेष मांग भगवान शिव के आगे रख रहे थे, लेकिन जब जीवन में स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएं तो सब कुछ भगवान शिव के ऊपर छोड़ दे कि हे भगवान शिव, आप सब जानते हैं, बस आप अपनी कृपा बनाए रखें, तो जो आपके लिए श्रेष्ठ होगा वही भगवान शिव देंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। अब देखिए, बच्चों को तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसी चीजें जो छोटी अवधि के लाभ वाली होती है, क्षणिक सुख देने वाली होती है, वह बच्चों को ज्यादा लुभाती है। भगवान शिव धन चाहिए, भगवान शिव नए कपड़े चाहिए, भगवान शिव स्कूटर चाहिए, भगवान शिव यह चाहिए वह चाहिए। तो भौतिक जीवन में भी बहुत सारी मांगे बच्चों की होती हैं,
लेकिन भगवान शिव को सही अर्थों में पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, तो भगवान शिव के ऊपर सब छोड़ दे और इसी को संपूर्ण शरणागति कहते हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है अपने पितरों के निमित्त समय मैं प्रदान पुण्य करते रहना, उन्हें संतुष्ट करते रहना। ऐसे घरों में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। जब पितरों को संतुष्ट करने का प्रयास समय समय पर किया जाता है, नियमित संध्या काल में पितरों के निमित्त एक ज्योत अलग से जलाए, उनकी तृप्ति के लिए पितृ पक्ष पर अमावस्या आदि पर दान पुण्य यथाशक्ति करे। पितृ शक्ति या पितृयोनि एक ऐसी शक्ति है जिसका आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए जरूरी है। जिस घर में पी असंतुष्ट है, उनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसे परिवार की पूजा भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। आप चाहे भगवान शिव की कितनी भी पूजा करें, यदि पी असंतुष्ट है तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। देखिए, जो भगवान शिव का स्वरूप है, जो बालियां भगवान शिव ने अपने कानों में पहनी हुई हैं, उनमें भगवान शिव ने पितरों को स्थान दिया हुआ है। यह वे पितर है जो शिशु अवस्था में अपने शरीर को छोड़ गए हैं, जिनकी मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई है और जिनकी मुक्ति नहीं हुई, उन्हें भगवान शिव ने अपने कान के पास स्थान दिया हुआ है। बालियों के रूप में भगवान शिव है, जगत पिता है और इन आत्माओं की पीड़ा को समझते हैं, तो पितरों की शांति के लिए समय समय पर उपाय करते रहे और भगवान शिव के मंदिर में लगातार 5 शनिवार काली साबुत उड़द सरसों का तेल और काले तिल का सामर्थ्य यह अनुसार दान करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा के साथ साथ भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। चौथी चीज जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है वह कि आप अपने माता पिता के निमित्त यथाशक्ति कार्य करें, उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें। हर प्रकार की पूजा से बढ़कर होती है माता पिता की सेवा। आपके माता पिता जीवित अवस्था में आपके साथ रह रहे हैं तो कभी भी उनका अनादर ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते। माता पिता के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्य का आप निर्वाह कर रहे हैं, उनके प्रति भाव शुद्ध है, तो भगवान शिव के लिए अगर आप थोड़ी भी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव उसे प्रसन्नचित होकर स्वीकार करते हैं और कई गुना ज्यादा फल आपको प्रदान करते हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे सीते, माता पिता और गुरु यह तीनों प्रत्यक्ष देव है, इनका अनादर करने वाला किसी भी देवीय शक्ति का पूजन कैसे कर सकता है, उनसे देवता कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो न सिर्फ माता पिता बल्कि जो गुरु आपके हैं उनका भी यथोचित सम्मान, आदर, स्वागत, सत्कार आदि आपको करना चाहिए। पांचवी चीज जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है वह है कि जिस घर में सात्विक आध्यात्मिक वातावरण होता है, घर में सात्विक खानपान होता है, उस घर में सदैव भगवान शिव की कृपा होती है। तामसिक आहार विचार भगवान शिव, मदिरा का सेवन, अनैतिक आचरण, यह चीजें भगवान शिव को कभी प्रसन्न नहीं करती। आपने अपने घर में भगवान शिव को स्थापित किया है तो दोनों समय पक्का भोजन भगवान शिव को आप भोग के रूप में लगाएं। जो कुछ भी आपके घर में बनता है पहले भगवान शिव को उसका भोग लगाएं और फिर उसे अपने घर के भोजन में मिलाकर घर के सब सदस्य प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करें। इसके अलावा नित्य भगवान शिव के नाम की ज्योत दोनों समय जलाना, भगवान शिव के निमित्त पूजा पाठ, पंचाक्षरी मंत्र आदि करना, समय समय पर भगवान शिव के मंदिर में जाना और विशेषकर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को यथाशक्ति भेंट देना। कोई भी भेंट जो भी आपकी सामर्थ्य है भगवान शिव को अर्पित करना, जलाभिषेक आदि का सामान भगवान शिव को अर्पित करना, यह चीजें भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती हैं। सोचिए, एक भगवान शिव को प्रसन्न करके आप कितनी शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं। समस्त देवी शक्तियां आपके प्रति न्योछावर रहती है, क्योंकि जो भी देवी शक्तियां हैं, मातृ शक्तियां हैं या अन्य देवताओं की शक्तियां हैं, उन सबका मूल स्रोत भगवान शिव ही है। हनुमान जी और भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इनके समस्त गणों की 64 योगिनियों की सुरक्षा और उनका सदैव के लिए एक पहरा आपको प्राप्त होता है।
तो नित्य थोड़ा समय निकालकर जरूर भगवान शिव के लिए पूजा मंत्र जप आदि ज्योत आदि आपको अर्पित करनी चाहिए। इस कलयुग में विभिन्न कष्टों और पीड़ा से मुक्ति के लिए भगवान शिव की भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपचार नहीं है। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।